मेरे भाई और मुझे अचानक दो सिस्टम्स मिले। एक एम्पलीफिकेशन 100 गुना बढ़ाने वाला और एक रिडक्शन 100 गुना छोटा करने वाला। मेरा भाई मुस्कुराया और तुरंत उसने एम्पलीफिकेशन सिस्टम चूज कर लिया और मेरे पास सिर्फ रिडक्शन सिस्टम ही बचा। 3 दिन बाद ही अचानक एक स्टॉर्म आ गया। सब लोग अपने घरों में फंस गए और रिसोर्सेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। मैं एम्पलीफिकेशन सिस्टम पर भरोसा करके हमारे पास जो थोड़े बहुत सप्लाईज थे उन्हें मल्टीप्लाई करके जिंदा रहा। काफी मुश्किल से मैं और मेरा भाई सरवाइव कर गए, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्टॉर्म खत्म होते ही मेरा भाई मुझे एक बिल्डिंग से धक्का दे देगा। अगर तुमने मुझसे एम्पलीफिकेशन सिस्टम नहीं लिया होता तो मैं उसे बड़ा करके मेरी बहन लू की फैमिली की हेल्प कर सकता था। भाई तुम हर चीज में अच्छे हो लेकिन बहुत सेल्फिश हो। मेरा भाई मुझसे पहले ही जाके एम्पलीफिकेशन सिस्टम ले चुका था। मुझे तुरंत समझ आ गया वो भी रिबॉर्न हुआ है। मैं बस मुस्कुराया। इस बार मैंने रिडक्शन सिस्टम यूज किया। 5 साल का खाना छोटा करके स्टोर कर लिया, खुद को भी छोटा करके सबकी नजरों से गायब हो गया। फिर जब मैंने आंखें खोली मैं वापस उस दिन पर आ चुका था जब हमें सिस्टम चूज करने थे। प्लीज अपना सिस्टम चूज करें। एम्पलीफिकेशन सिस्टम लिंक। अब एम्पलीफिकेशन सिस्टम मेरा है। तब मुझे समझ आया मैं सच में उस दिन पर वापस आ गया हूँ। अगर तुम्हें अपने लू बहन और उसके भाई से इतनी नफरत है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी तो इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। तो मैं रिडक्शन सिस्टम लेता हूँ। ठीक है। मेरा भाई एक्साइटेड हो गया। उसने एक छोटी सी कप को 100 गुना बढ़ा दिया और वो तुरंत एक जायंट कप में बदल गई। ये सच में एम्पलीफिकेशन सिस्टम है। ये मेरा है। ये वही भाई था जिसे मैंने अपनी जान रिस्क में डालकर प्रोटेक्ट किया था। पिछली लाइफ में जब स्टॉर्म आया था सब लोग घरों में फंस गए थे और फूड की कमी हो गई थी। हमारे घर में बस कुछ इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड बचे थे। मैंने उन्हें एम्पलीफाई करके मुश्किल से सरवाइव किया। 5 साल के स्टॉर्म के दौरान मेरे भाई की बचपन की क्रश लू ने भी मदद मांगी। हम सामने ही रहते थे। मेरा भाई मुझे रिक्वेस्ट करता रहा कि मैं उनके लिए फूड एम्पलीफाई कर दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि एपोकलिप्स में लोगों का दिल बदल जाता है। मेरी हेल्प के बिना लू की फैमिली 5 साल सरवाइव नहीं कर पाई और भूख से मर गई और मैं एपोकलिप्स से बच गया सिर्फ अपने ही भाई के हाथों मरने के लिए। अब मेरा भाई बोला अब एम्पलीफिकेशन सिस्टम मेरा है। तो नजर नहीं हो रही। मैं जो चाहूँ एम्पलीफाई कर सकता हूँ। तुम्हारा रिडक्शन सिस्टम किस काम का? मैंने कहा तुम्हें पसंद है तो रख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिएक्शन देखकर वो फाइनली रियलाइज्ड हो गया। मुझे पता था इस बार वो डेफिनेटली लू की फैमिली को बचाने जाएगा और जैसे ही किसी को उसके सिस्टम के बारे में पता चलेगा एपोकलिप्स में वो सेफ नहीं रहेगा। सब लोग उस सिस्टम के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मेरा भाई सपने देख रहा था। वो हीरो बनेगा, लू की फैमिली को बचाएगा और लू उनसे प्यार करने लगेगी। भाई बता ना, अगर मैं लोगों की फैमिली को बचाऊं क्या वो मुझसे प्यार करेगी? मुझे नहीं लगता। इम्पॉसिबल। सिस्टर लू मुझे जरूर पसंद करेगी। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी और ऑनलाइन अपने लिए जरूरी चीजें खरीदने लगा। मैं एक बार अपने भाई के हाथों मर चुका हूँ। अब दोबारा ये होने नहीं दूंगा। भाई तेरे पास पैसे हैं, मुझे कुछ लाख उधार दे दे। मुझे फूड खरीदना है। मेरे पास नहीं है। मैंने फ्रिज खरीद लिया। सारे पैसे खत्म हो गए। फ्रिज क्यों लिया? क्या मैं फ्रिज नहीं ले सकता? फिर उसने बोला वैसे तेरे रूम में जो फूड था ना, मैंने वो सब नेबरहुड के बुड्ढे लोगों को दे दिया। उनकी लाइफ वैसे ही मुश्किल है। तू गुस्सा नहीं होगा ना? इस बार मुझे सब समझ आ गया। इस न्यू लाइफ में उसने सिर्फ एम्पलीफिकेशन सिस्टम नहीं लिया बल्कि मेरी लार्ज सप्लाईज भी दे दी। सीधा मतलब वो मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहा था। अगर मैं रिबॉर्न ना होता और मेरे पास कोई सिस्टम ना होता तो मैं इस स्टॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाता। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी नफरत और बढ़ गई। मैंने हमेशा अपने भाई का ख्याल रखा। हमारे पेरेंट्स जल्दी मर गए थे और मैंने एक बाप की तरह जिम्मेदारी उठाई। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो पढ़ सके। वो पढ़ाई में वीक था लेकिन मैंने कभी उसे डांटा नहीं। उसकी पॉकेट मनी हमेशा ज्यादा होती थी और वो सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया था। बाद में वो कॉलेज भी नहीं गया और मैंने अपनी मेहनत से सिटी में एक फ्लैट खरीदा और उसे अपने साथ रहने लाया। लेकिन मुझे नहीं पता था सामने वाले फ्लैट में उसकी बचपन की क्रश लुओ रहती है। बचपन में वो दोनों साथ ही खेलते थे। फिर लुओ की फैमिली को कंपनसेशन मिला और वो गाँव छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने उसे दोबारा देखा वो तुरंत उससे प्यार कर बैठा और तब से वो उसका पीछा कर रहा है। मेरे भाई ने फिर से हमारे सप्लाई छुप के उन लोगों के साथ शेयर कर दिए, इसलिए मुझे मजबूरन अपने रूम को लॉक करना पड़ा ताकि वो और चीजें ना चुरा सके। सच ये था कि मेरे भाई की नजरों में मेरी वैल्यू एक ऐसी लड़की से भी कम थी जिसे उस पर कोई एहसान नहीं था। मैं उससे पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो चुका था। थोड़ा थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी जल्दी सो जाना। मैं पलटकर अपने रूम में चला गया और सीक्रेटली अपना रेफ्यूजी प्लान करने लगा। मैंने एक विंड जनरेटर भी खरीदा ताकि स्टॉर्म के दौरान कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहे। सब कुछ रेडी था, अब बस चुपचाप वेट करना था। इस बीच मेरा भाई एम्पलीफिकेशन सिस्टम पर और कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल टेंशन फ्री था। उसने बस थोड़े पैसे का फूड खरीदा और अपने रूम में लॉक कर दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे चुरा लूंगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये अपार्टमेंट ही छोड़ दूंगा। अगर मैं यहीं छुपा रहा तो चांसेस हाई थे कि वो मुझे ढूंढ लेगा। इसलिए मैंने अपनी नजर एक सीक्रेट जगह पर लगाई। मेरे बेडरूम की फेक वॉल के पीछे एक छोटा हिडन रूम था। ये रूम मैंने रेनोवेशन के टाइम स्पेशली बनवाया था और मैंने कभी अपने भाई को इसके बारे में नहीं बताया। रूम छोटा था, बस एक बाथरूम जितना, लेकिन मेरे लिए जब मैं खुद को छोटा कर लूंगा ये एक परफेक्ट सेफ शेल्टर बन जाएगा। इसका स्विच सिर्फ मेरे फोन से कंट्रोल होता था, इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी कि मेरा भाई इसे कभी ओपन कर पाएगा। मैं 10 किलोमीटर एक खाली जमीन पर गया
और वहां से मिट्टी को श्रिंक करने लगा ताकि बाद में उसमें शीट्स उगा सकूं। मैं सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता था। मैंने कुछ पेड़ भी छोटे करके अपने साथ ले लिए। थोड़ी देर में जो भी सप्लाईज मैंने ऑर्डर की थी सब आ गई। अब टॉम के आने में सिर्फ एक दिन बचा था। मैंने डिलीवरी एड्रेस अपने पुराने गांव का दिया। वो जगह काफी टाइम से खाली पड़ी थी। वहाँ घर में फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड सब कुछ था। मैंने सिस्टम यूज करके सब कुछ छोटा किया और एक बॉक्स में पैक कर लिया। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन आखिर में मैंने पूरा घर भी श्रिंक करके अपने साथ ले लिया। रात के अंधेरे में मैं वापस आया और सब कुछ अपने सीक्रेट रूम में शिफ्ट कर दिया। मेरा भाई इतना एक्साइटेड था अपने सिस्टम को लेकर कि उसने मेरी मूवमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सीक्रेट रूम के अंदर मैंने सब कुछ सेट कर दिया था। एयर फिल्ट्रेशन, वाटर स्टोरेज और लाइट्स जो फोन से कंट्रोल होती थी। एक रात में मैंने उस जगह को एक मिनी फार्म बना दिया। छोटे छोटे चिकन्स हल्की सी आवाज कर रहे थे और घास में कीड़े खा रहे थे। फार्म के बाहर मेरी छोटी सी हाउस सेटअप थी, सारे अप्लायंस के साथ। आखिरी दिन दोपहर को मेरा भाई फिर लू के घर गया। उसके फैमिली को वो पसंद नहीं था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जबरदस्ती लू के रूम में घुस जाता था। ये लड़का बेशरम है, रोज मेरी बेटी के रूम में घुसता है। लगता है इसे तुम्हारी बेटी पसंद है। ये कॉलेज तक नहीं जा पाया और मेरी बेटी से शादी का सपना देख रहा है। मैं चुप रहा, जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। टॉम के आने में बस 1 घंटा बचा था। मैंने अपने भाई को कॉल किया, ऑफिस में काम आ गया है, आज रात में घर नहीं आऊंगा। ओके, तो मैं आज रात अकेला रहूंगा। मुझे पता था वो मुझे फोन भी नहीं करेगा। वैसे भी मेरा कॉल सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि वो सोचे मैं घर से चला गया। फिर मैंने अपने फोन से सीक्रेट रूम ओपन किया, खुद को श्रिंक किया और अंदर चला गया। इस बार मैंने सिस्टम खुद पर यूज किया। एक तेज चक्कर आया और मैं पूरी तरह छोटा हो गया। जो रूम पहले छोटा लगता था अब वो मुझे काफी बड़ा लगने लगा। मैंने रिस्क इसलिए लिया क्योंकि पिछली लाइफ में मैंने नोटिस किया था टॉम खत्म होने पर एम्पलीफिकेशन का इफेक्ट खुद ही खत्म हो जाता था। तो मैंने अज्यूम किया कि रिडक्शन सिस्टम भी वैसे ही काम करेगा। टॉम के बाद सब कुछ अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। मैं अपनी छोटी दुनिया को देख रहा था, मिट्टी, प्लांट्स और चिकन्स, घर। मेरा दिल फाइनली शांत था। अब मुझे टॉम से डर नहीं था। मैंने हिडन कैमरास भी इंस्टॉल किए, घर के अंदर, बाहर कॉरिडोर में और लोगों के डोर के बाहर। सब कुछ फोन से मॉनिटर कर सकता था। वीडियो क्लियर था, आवाज भी परफेक्टली सुनाई दे रही थी। सब सेट करने के बाद मैंने अपने फोन रख दिया, एक कुड़ाल उठाई और खेती शुरू कर दी। जमीन को जोतने के बाद मैंने सीड्स बो दिए।